हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत। इस वीडियो में महाजनपद काल संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इससे पहले चैनल पे जो नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत में द्वितीय नगरीकरण की शुरुआत कब से मानी जाती है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है महाजनपद काल। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में महाजनपद काल की शुरुआत कब हुई थी? तो लगभग 600 बीसी में हुई थी, अर्थात 600 ईस्वी पूर्व में हुई थी। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में कौन सा यज्ञ राजा को शक्तिशाली बनाता था या फिर राजा के शक्तिशाली होने का प्रमाण देता था? तो वो था अश्वमेध यज्ञ, जिसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था। जहां तक घोड़ा विचरण करता था वहां का क्षेत्र इसके अधीन माना जाता था, या फिर वो इससे लड़ाई करता था या फिर इसकी अधीनता स्वीकार करता था। तीसरा प्रश्न है, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 16 थी। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि किस बौद्ध ग्रंथ से या किस जैन ग्रंथ से महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो बौद्ध ग्रंथ जो होगा अंगुत्तर निकाय में और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। चौथा प्रश्न है, किस बौद्ध ग्रंथ में प्राचीन कालीन 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में उपज का कितना भाग कर के रूप में राजा को मिलता था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1/6 भाग। सातवां प्रश्न है, मगध का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है बिंबिसार को। और बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये अजातशत्रु था। यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आठवां प्रश्न है, मगध की राजधानी राजगृह की किलेबंदी किसने करवाई थी? दोस्तों, इसका सही उत्तर है अजातशत्रु ने करवाई थी। ऑप्शन ए सही उत्तर है अजातशत्रु। जबकि इसकी दूसरी राजधानी जो पाटलिपुत्र थी उसकी स्थापना उदयन ने की थी। नौवां प्रश्न है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? दोस्तों, इसका सही उत्तर है उदयन ने की थी। क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस नदी के किनारे हुई है? तो यह गंगा नदी किनारे हुई है। वर्तमान में पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा और गंडक का संगम भी यहीं स्थित है। 10वां प्रश्न है, प्राचीन कालीन वज्जी गणराज्य की राजधानी कहां थी? दोस्तों, इसका सही उत्तर है वैशाली थी। वज्जी जो है गणराज्य था। वज्जी गणराज्य जो है भारत ही नहीं विश्व का पहला गणराज्य है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी? दोस्तों, सही उत्तर इसका है कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी और एक राजधानी कुशावती थी। 2 राजधानी थी इसकी। और इसके जो राजा थे, प्रमुख राजा प्रसेनजीत थे, जो महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। और प्रसेनजीत के दरबार में सबसे ज्यादा समय बिताए थे महात्मा बुद्ध। 12वां प्रश्न है, प्राचीन कालीन किस महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी? इंद्रप्रस्थ जो है दिल्ली का पुराना नाम है और यह कुरुओं की राजधानी थी। कुरुओं की जो राजधानी थी दिल्ली थी, इंद्रप्रस्थ थी। और इसी कारण है अभी भी दिल्ली में जो है कौरवी बोली बोली जाती है। कौरवी बोली अर्थात खड़ी बोली। क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है कि भारत के किस क्षेत्र में खड़ी बोली बोली जाती है या कौरवी बोली बोली जाती है? तो वह दिल्ली में बोली जाती है। 13वां प्रश्न है यहाँ पे, प्राचीन कालीन किस महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी? दोस्तों, तक्षशिला वर्तमान में अफगानिस्तान में पड़ता है और अफगानिस्तान में गंधार का क्षेत्र जो है अफगानिस्तान में स्थित है, इसलिए इसकी राजधानी जो है गंधार की राजधानी थी यह, जो एक शैक्षणिक केंद्र हुआ करता था। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद गणराज्य था? ये महाजनपद जो था, महाजनपद गणराज्य था, ये वज्जी गणराज्य था जिसकी राजधानी वैशाली थी। इसकी स्थापना लिच्छवियों ने की थी। 15वां प्रश्न है, प्रसेनजीत का संबंध किससे था? तो प्रसेनजीत कौशल के राजा थे। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से माहिष्मती किसकी राजधानी थी? दोस्तों, माहिष्मती अवंती की राजधानी थी। अवंती 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती।
उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मति थी, जिसके राजा चंद्रप्रद्योत थे और इनकी वत्स से शत्रुता हमेशा चलती रहती थी। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत जब बीमार पड़े थे तो इनके लिए जीवक को भेजा गया था अजातशत्रु के द्वारा। 17वां प्रश्न है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी। दोस्तों इसका सही उत्तर है विराटनगर। इसे वैराट नगर भी कहा जाता है, वैराट भी कहा जाता है। मत्स्य जो है वर्तमान में भरतपुर, जयपुर, अलवर जिले के अंतर्गत आया करता था पहले। वर्तमान में जो है ये सब जिले जो हैं इसी क्षेत्र के अंतर्गत हैं। 18वां प्रश्न है, दक्षिण भारत में स्थित महाजनपद था। दोस्तों इसका सही उत्तर है अस्मक। अस्मक जो है यह गोदावरी नदी के क्षेत्र में स्थित था। इसकी राजधानी पोतन थी। 19वां प्रश्न है, 16 महाजनपदों का वर्णन सबसे पहले किस ग्रंथ में मिलता है? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। ऑप्शन ए सही है। 20वां प्रश्न है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों इसका उत्तर है वज्जी। 21वां प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? दोस्तों इसका सही उत्तर है लिच्छवियों के द्वारा। अगला प्रश्न है, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? दोस्तों इसका सही उत्तर है अजातशत्रु ने। ऑप्शन बी। जबकि बिंबिसार को काशी दहेज में मिला था। 23वां प्रश्न है, महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल की राजधानी कहां थी? दोस्तों इसका सही उत्तर है अहिच्छत्र। उत्तरी पंचाल जो है उत्तर प्रदेश, पंचाल जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था। और उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र जो वर्तमान में बरेली है, और दूसरी राजधानी इसकी काम्पिल्य थी। 24वां प्रश्न है, प्राचीन भारत में चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? दोस्तों यह क्वेश्चन कम से कम 20 बार पूछा गया है। यह अंग की राजधानी थी। अंग जो है भागलपुर का क्षेत्र हुआ करता था, बिहार के भागलपुर और मुंगेर का। यह एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था जिसे बिंबिसार ने मगध में मिलाया था। 25वां और आज का लास्ट प्रश्न है, 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? दोस्तों इसका सही उत्तर है खेतों की उपज भी अच्छी थी इसकी, लोहे के खदान भी थे यहाँ पे, और बगल में हाथियां थीं। तो ये सभी कारण थे जिसकी वजह से मगध जो है सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में एक हुआ और सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में उभरा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।